भगवान ब्रह्मदेव के समक्ष जब कलियुग अपने पैशाचिक स्वरूप में प्रकट हुआ था, ब्रह्मदेव ने उससे प्रश्न किया है, लिंगम जिह्वान दृढ़म धृत्वा किन नृत्यसि कले मुहुः गच्छ स्वकार्य परमो भव भावेन भंडवत। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई अपने हाथ में लिंग को पकड़कर, जीभ को पकड़कर तुम इस प्रकार से क्यों नृत्य कर रहे हो? जाओ अपना कार्य करो, जो तुम्हारा प्रकृति में कर्तव्य है सो तुम करो, यहाँ पर क्या तुम उपस्थित होकर नृत्य कर रहे हो? तो कलि क्या कहता है, माम प्रेष सर्वेश सर्वोच्छेद कराकरम निरंकुशम निरानंदम निद्रा कलह वल्लभम परदार परद्रव्य परद्रोह परायणम वंचकम दंभ मात्सर्य भेद प्रिय जन प्रियम एकांत योग संन्यास छलेनोदर पूरका आत्मानं च परम चापि वंचयन्ति मयि प्रभो। अलग अलग प्रकार से अपना जो लक्षण है वो कलियुग ने स्पष्ट किया कि देखिए अभी भी बता दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, हमको मत भेजिए, हमको भेजिएगा तो उपद्रव हो जाएगा। मैं निरंकुश हूं, आनंद रहित हूं, मैं लोगों को कलह इत्यादि में प्रेरित करता हूं, आलस्य में प्रेरित करता हूं, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पैसा, दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए प्रेरित करता हूं, लोगों को एक दूसरे के प्रति कपट का, दंभ का, ईर्ष्या का व्यवहार करने के लिए मैं प्रेरित करता हूं, इसीलिए मुझे आप मत भेजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पापात्मानस्त्वयि नराः पुण्यात्मानस् तथोज्झिताः भविष्यन्ति जनाजिरणाः सोद्यमाश्च शुभाशुभे त्वयि ये सावधानाः स्युः पुण्यभार कृतावनाः स्वल्पमायुर्विदित्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितं तेषां त्वमेव साहाय्यं कुरुस्व मम शासनात्। कलियुग यह बात सत्य है कि तुम्हारे जाने से अधर्म बढ़ेगा, तुम्हारी व्याप्ति से लोगों में कलह, दंभ, पाखंड इत्यादि बढ़ेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे आने से एक अवसर भी लोगों को मिलेगा कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कैसे किया जा सके। बस इसीलिए शॉर्टकट के रूप में तुमको प्रयोग किया जाएगा कि कलियुग में अपेक्षाकृत लघु सत्कर्म भी बड़े सुकृत को जन्म देता है। यहाँ पर भगवत नाम स्मरण से या भगवत उपासना के अल्प प्रयास से भी व्यक्ति शीघ्र मुक्त हो सकता है। ये सब जो है अल्प प्रयास से ही कलियुग में विशिष्ट फल की प्राप्ति, सुकृत की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तुमको जाना चाहिए। तुम्हारे युग में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति सावधान रहेंगे, पुण्य के पक्षधर होंगे, पुण्य के धर्ता होंगे, वो भी स्वल्पमायुर्विदित्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितम। तो मैं अपने शत्रुओं से डरता हूं, फिर मैं कैसे स्थापित हो सकता हूं भारत में, ये बताइए। विभेमि शत्रु वर्गेभ्य स्थितिर्मम सुदुर्लभा यह कृता भारते खंडे कथम यास्यामि तद्वद। कलियुग ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि मैं कैसे भारत में अपनी स्थिति को व्याप्त करूंगा, मुझे बड़ा डर लगता है मैं अपने शत्रुओं से। ब्रह्मा जी ने पूछा शत्रु से, के शत्रुवस्तव वद किंग शत्रुत्वम कृतम च तैः त्वं कालात्मा दुराधर्षो दुर्गेयश्चापि पंडितः। अरे तू तो बड़ा बुद्धिमान है, तू तो बड़ा दुर्धर्ष है, तुम्हें पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं, तो तुमको किससे भय लगता है? भारत में तुम्हारा शत्रु कौन है? भारत में किससे तुम्हें भय लगता है? तब कलियुग कहता है, देव देव श्रृणुस्वाद्य शत्रु वर्ग ममानघ उपद्रुतो हम न सुखम प्राप्स्य निर्दय रहम प्राप्स्य हम निर्दय रहम। इस प्रकार से कुछ भाव होना चाहिए। यहां पर कुछ टंकन दोष हमको लग रहा है। तो भाव है कि मेरे जो शत्रु हैं उनका नाम आप बताइए, जानिए हमारे माध्यम से। क्या क्या? शिव नाम, हरिर नाम, गंगा वाराणसी पुरी, सत्संग दान तीर्थादि कथा विष्णु शिवस्य च। भगवान शिव का कहीं नाम जप हो, हरिनाम स्मरण हो, गंगा इत्यादि तीर्थों का सेवन हो, वाराणसी इत्यादि तीर्थ हो जहाँ सत्संग दान इत्यादि का व्यवहार किया जाता हो, भगवान विष्णु की कथा, शिव जी की कथा होती हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह पाता हूँ। यदा शांतः क्षणं कोपि भवति प्राकृतोपि तदा मम भयं भूरि जायते दाम्भिकादपि। जब कोई व्यक्ति शांत चित्त हो जाता है तब मुझसे उसे बड़ा भय लगने लगता है। अगर वो झूठ मूठ का भी शांत बैठा है ना, तब भी मुझे भय होने लगता है, क्योंकि शांत बैठेगा तो कलह कैसे करेगा? कलह करने के लिए खोपड़ी का चलते रहना आवश्यक है। इसीलिए म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए एक नियम, मैंने जो आपको 60 नियमों में से एक नियम बताया था, उसमें यह भी नियम था, वो कभी खाली नहीं रख सकते दिमाग, अपने दिमाग को। निरंतर उनको कुछ न कुछ सोचते रहना पड़ेगा। अधिक से अधिक सोचना है, कम से कम सोना है। तो सोचते रहेंगे, उससे उनके मन में तरह तरह के वैचारिक तरंगे उठेंगे, जिससे म्लेच्छराज उनकी गतिविधियों पर, भावनाओं पर नजर रखता है, उनको अधर्म के प्रति प्रेरित करता है।
व्यग्रान व्यापृत चित्ताश्च पुत्रोदार परिवृतान दृष्ट्वा हृष्यामि भगवन् वेद सिद्धांत विद्विषः जितेन्द्रियैः शिवपरैः राग द्वेष विवर्जितैः सह नस्थातुमिच्छामि धैर्यैर्धैर्य विवर्धकैः उन्मूलितुं नामिच्छन्ति बिभेमि तदनारतम्। क्या कहता है कलयुग? जो व्यक्ति अपने स्त्री पुत्र आदि से संतुष्ट हैं, शांत चित्त हैं, अन्य की स्त्री, अन्य के ऐश्वर्य, अन्य के वैभव के प्रति लालायित नहीं रहते हैं, वेद वेदांत की मर्यादा में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों से हमें बड़ा भय लगता है। लेकिन जब मुझे कोई भगवान का द्वेषी दिख जाता है, वेद सिद्धांत का द्वेषी दिख जाता है, तब मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं। ये कलयुग ने कहा। इसीलिए जहां धीर पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, धैर्यवान पुरुष हैं, वहां मैं नहीं रह पाता, क्योंकि ये लोग मेरा उन्मूलन करने के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तव प्रभावात् तेषां ही प्रचारो विरलः सदा भविष्यति न संदेहो गच्छतिष्ठ यथा सुखम। कि अरे कलयुग, तूने जैसा कहा वैसा तो सब सत्य है, किंतु ये सब बहुत कम होंगे, ये सब बहुत अधिक नहीं होंगे जिनके कारण तुमको कष्ट होगा। इसीलिए तुम जाओ, अपना जो कालखंड है उसका तुम शासन करो, क्योंकि ये सब जो भगवान नाम परायण लोग होंगे, वेद सिद्धांत प्रतिष्ठापन में जिनकी निष्ठा होगी, जो सपुत्र दारा में संतुष्ट होंगे, जो धैर्यवान विवेकी होंगे, इनकी संख्या है ही कितनी। इसीलिए तुमको दिक्कत नहीं है, ये होंगे भी तो बड़े कम होंगे, जिससे तुम्हारे जो मूल कालखंडीय सत्ता है वो प्रभावित नहीं होगी। ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो आपको अगर पूरी शंकराचार्य जी के वचनों का स्मरण होगा तो उन्होंने क्या कहा था? ब्रह्मा जी की योजना का पात्र है यह, ब्रह्मा जी की योजना का यह पात्र है, वृक्षराज इत्यादि। एक पंक्ति उन्होंने कही, उस एक पंक्ति के विषय में हमने कितना कुछ आपको बताया। कल की पुराण से बताया कि कैसे कलि पुरुष का पूरा जन्म ब्रह्मा जी के अधर्म वाली जो पृष्ठात्मिका सृष्टि है, पृष्ठ निर्गता सृष्टि है, वहां से हुआ है। और अब हम आपको ब्रह्म वैवर्त के परिशिष्ट काशी रहस्य से बता रहे हैं कैसे ब्रह्मा जी ने युग खंडात्मक व्यवस्था के अंतर्गत इसको अनिवार्यतः भेजा है। तो एक पंक्ति पूरी शंकराचार्य जी की कहां कहां से टकराई और कैसे आपके सामने प्रस्तुत हुई। अब कलियुग ने कहा मम तेषां स्वभावस्तु विरुद्ध केन हेतुना उन्मीलितुं मामिच्छन्ति ते तु तानहमप्यहो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि त्वं कालमल इत्युक्तो मले शुद्धिर्न विद्यते शत्रौ निर्मलास्ते तु ततः कलह एव च यदा यः प्रबलस्तिष्ठेत् तदा विजयते परं तेषां प्रचारो विरलस्तव प्रौढ़ो भविष्यति विवेकिनां समीचीनस्त्वं विचारवतां सदा धीराः खलु कलो जन्म वाञ्छन्ति भगवत्पराः। क्या हो गया? हे कलियुग, तू काल का मल है। जैसे हमारे शरीर में मल मूत्र आदि अवशिष्ट भाग होते हैं ना, उनकी शुद्धि नहीं हो सकती, मतलब विष्ठा अब पवित्र कैसे हो सकती है, वैसे हे कलियुग तू तो पवित्र होगा नहीं, क्योंकि तू काल का मल है। समय चक्र की गंदगी क्या है? वही कलियुग है। समय चक्र का अवशिष्ट मल ही कलियुग है। इसीलिए तू पवित्र हो ही नहीं सकता है। हाँ, तुम्हारे जो शत्रु पवित्र होंगे, मतलब जो धर्म के सिद्धांत के श्रद्धालु जन जो पवित्र होंगे, वो भी कलह इत्यादि के माध्यम से तुम्हारे प्रभाव में आते रहेंगे, और जो प्रबल होता है वही विजयी होता है। इसीलिए उनकी धार्मिकता बहुत दुर्लभ हो जाएगी, उनका धर्म प्रचार बहुत क्षीण हो जाएगा, और कलियुग तुम्हारा प्रभाव ही प्रौढ़ हो जाएगा। ये सब कलियुग को कहा। और इसी कारण से कलियुग में विवेक पूर्वक भगवत शरण का, भगवत शरण का, भगवान मार्ग का आश्रय लेने वाला व्यक्ति शीघ्र ही सुकृत को प्राप्त होता है, सदगति से युक्त हो जाता है। इसीलिए जो लोग विवेकी होंगे वो चाहेंगे हम कलियुग में जन्म लें और यहाँ अल्प प्रयास से मुक्त इत्यादि हो जावें। ये सब अलग अलग बातें कलियुग को कहा है इन्होंने। काशी महात्मा है तो विशेष करके भगवती गंगा से आवृत जो पंचक्रोशी क्षेत्र विशेष अविमुक्त है, जिसको काशी कहा जाता है, उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। और भगवान महादेव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वेद धर्मा का उपाख्यान बताया गया है। वेद धर्मा के माध्यम से दीपक शर्मा और वेद धर्मा का यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर अलग अलग गुरुजनों की कृपा से, शास्त्रीय सिद्धांत की कृपा से भगवान महादेव ही काशी में धर्म की स्थिति का संरक्षण करते हैं। काशी नगरी में समस्त संप्रदाय के अनुयायियों का वास भी यहाँ से वर्णित किया गया है। शैव सौर हरिदास विघ्न हृत शक्ति भाषित मनोभिरादतम स्वस्वदेव परिसेवनार्थ भी साधिताखिल फलर्निषेवितम। भगवान शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, विष्णु के उपासक, गणपति के उपासक, शक्ति के उपासक सभी काशी का वास करते हुए, काशी में वास करते हुए भगवत भजन करते हैं। ये काश्यान्निवसन्ति शंकर परा विष्णोः समाराधकास्तेषां पापचयोपि याति विलयम् मुक्तिम लभन्ते पिच। ये काश्यां भवनाशिनीं भगवतीं श्रीमद्भवानीं जना सेवन्ते सततं सुपूजन पराः कामादिभिस्ते स्थिराः सर्वेषां विघ्नहर्तॄणामपि सर्वेश्वरेश्वरी अतो भवान्यधीनं हि क्षेत्रं पूज्यात् ततः परा
ये काश्याम प्रभजन्ते ढुंढि गणपम सर्वाघ विघ्नापहम तेषां ढुंढि समस्त शास्त्र विहितान् भोगान् प्रयच्छत्यसौ ये नानाविध मोदकैः सुमधुरैर्विप्रान् सुपूज्यादरात् स्तुत्वा मोदकदास्त एव सुखिनः काश्याम अवश्यम जनाः। इस प्रकार से काश्याम ये सूर्य भक्ता समदम सहिता शंकराराधकास्ते विष्णुम ब्रह्मांडम अग्निम विविध सुरगणास्तेर्चयन्तीति नूनम आत्मा यम स्थावराणाम स्तुति शतपठितो जंगमानां तथात्मा शीघ्रम काश्याम अवश्यम फलते वृषफलम धर्म कामादि शुद्धम। इस प्रकार से काशी का महात्म्य यहाँ पर बताया गया। काशी रहस्य के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। और कलयुग के प्रभाव से कैसे व्यक्ति विकृत होता है उसका भी वर्णन करते हैं। कलयुग के प्रभाव से क्या क्या विकृति देखने को मिलेगी उसका कहते हैं। वित्तम गुणाचार कुलादि हेतुर्न्याय व्यवस्था सुबलम प्रयुंजते दाम्पत्यमेवात्र रुचिम करोति पूज्याश्च पाखंडिन एव सर्वे। ध्यान देंगे श्लोकों को और मिलाएंगे लक्षणों से। जिसके पास पैसा होगा वही कुलीन माना जाएगा, जिसके पास बल होगा वही न्याय कर्ता माना जाएगा। मतलब हम अगर ताकतवर है तो हम अगर जो कह दें वही न्याय हो जाएगा। हमारे पास पैसा है तो हमारा खानदान उत्तम माना जाएगा। आपस में रति सुख ही पति और पत्नी के संबंध का माध्यम बनेगा। और जो पाखंडी लोग होंगे उन्हीं को संसार पूजनीय के रूप में देखेगा। पूज्याश्च पाखंडिन एव सर्वे यज्ञोपवीतम द्विजद हेतुरेव लिंगम हि वर्णाश्रम कारणम स्यात् अनाढ्य एवात्र कलावसाधुराढ्यस्तु साधु कृतदम्भ एव। जनेऊ टांगना ही ब्राह्मण का लक्षण हो जाएगा। अब तो ब्राह्मण भी वो छोड़ते जा रहे हैं। केवल दंड पकड़ लेना ही संन्यास का लक्षण माना जाएगा। और अनाढ्य एवात्र कलावसाधुराढ्यस्तु साधु कृतदम्भ एव। कोई गरीब है तो सबसे अधिक गलत काम क्या है, सबसे गुनाह क्या है, सबसे बड़ा अपराध क्या है कलयुग में? गरीब होना। और सबसे ज्यादा महानता क्या है? आढ़्यता होना। आढ़्य होना मतलब धनवान होना। अभ्यंगमेवात्र परस्परम सदा ह्यलंकृतम स्मश्रु कर्माति सौख्यम तीर्थ प्रदेशेषु सतान्यनान्न हि श्रद्धास्व तीर्थेषु कदाचिदत्र। जो स्त्री और पुरुष में है नित्य आलिंगनादि के माध्यम से, मेकअप के माध्यम से, सौंदर्य प्रसाधन के माध्यम से शरीर को अधिक से अधिक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दाढ़ी मूछ शेविंग इत्यादि भी केवल शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से लोग करवाएंगे। अगर सौंदर्य का खंडन होना लगे तो आजकल तो देखो बाप के मरने पर लोग माथा नहीं छिला रहे हैं। ये सब भी बातें हैं। ऐसे बड़े बड़े कथावाचक भरे हुए हैं जो अपने घर में सूतक लगने पर भी न माथा छिलाते हैं, न दाढ़ी बनाते हैं, नाखून काटते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और जरूरत पड़ेगी तो प्रतिदिन कथा के मध्य संकल्पित होने के बाद भी दाढ़ी बनाकर सेविंग करके बैठ जाएंगे मंच पर। ये देख रहे हो कि नहीं? तीर्थ प्रदेशों में अश्रद्धा हो जाएगी और अतीर्थों के प्रति श्रद्धा होने लगेगी। ये सब बातें हैं। और कलौ धर्म सुविरलो यशोर्थे यत्र तिष्ठति राजानो निर्घृणा लुब्धा परदार धनारताः कदा यथा कथंचित् पुरुषः कुटुंब भरणोद्यतः सत्यवादी जनैर्धृष्टः प्रोच्यते पापवानपि। ये सब बातें हैं। पापवानपि जनैः सत्यवादी प्रोच्यते। जो पापी है उसको भी लोग सत्यवादी के रूप में माना जाएगा। अगर उसके पास पैसा है तो उसको संत माना जाएगा। कलयुग में धर्म स्थित नहीं रह पाएगा। जहां पर यश की प्राप्ति हो, जहां पर पैसे की प्राप्ति हो, वहीं पर लोग धर्म भी करना चाहेंगे। न ब्राह्मणा वेद वेदार्थ निष्ठा प्रतिग्रहार्थ श्रुति धर्म युक्ता प्रतिग्रहार्थम श्रुति धर्म युक्ता। केवल दान लेने के लिए लालायित तो होकर लोग वेद इत्यादि का अध्ययन करेंगे। वेद वेदार्थ के ऊपर निष्ठा रखकर ब्राह्मण वेद पाठ नहीं करेंगे। विक्रीय कन्याश्च सुतान परस्परम कुलाद्युपेक्षैव विवाह कारण। केवल धन दहेज एलमनी इत्यादि के लोभ से ही एक दूसरे से विवाह किया करेंगे और उसमें कुल वर्ण इत्यादि की मर्यादा की उपेक्षा कर देंगे। वदंति धर्मन न तो धर्मनिष्ठा। धर्म का उपदेश करेंगे लेकिन धर्म में निष्ठा नहीं रखेंगे। निम्नंति पापं खलु पाप कारण। और ऐसे पापी पाप की निंदा करेंगे लेकिन स्वयं पाप ही करेंगे। देवान गुरुन पितृयज्ञादि सर्वान प्रपंचयन्ते धनलोलुपाद्विजा। क्षत्रियाः परम दुर्लभा कलौ। कलयुग में क्षत्रिय परम दुर्लभ हो जाएंगे। कैसे क्षत्रिय? धर्म शास्त्र गुरुदेव पूजका। जो धर्म शास्त्र का पूजन करें, गुरु देवता इत्यादि का पूजन करें। और करेंगे क्या? तो फिर लोग आहार मैथुन रताः परमादरेण ब्रह्मस्व संग्रह पराः परवाद सूराः न प्राणी रक्षण पराः परमादरेण कुर्वन्ति धर्मात् हननं द्रविणार्थमेव। आहार और मैथुन में ही लगे रहेंगे, है ना। कहीं हम राजपूत हैं, ठाकुर साहब हैं, बाबू साहब हैं तो खाली दारू पी के मुर्गा खा के और पड़े रहेंगे वेश्यावृत्ति और रखेलबाजी में। ये सब भी विलासिता क्षत्रियों में बढ़ती जा रही है और ये सब कलयुग के कारण हो रहा है।
और दान दी हुई वस्तुओं को छीन लेंगे, देवालयों पर कब्जा कर लेंगे, ब्राह्मणों के धन का हरण कर लेंगे, दूसरे की को धमकाने और स्वैग दिखाने में और अपने मोछ में ताव देने में लगे रहेंगे, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा करने में ध्यान नहीं देंगे। केवल पैसे के लिए धर्म की हानि करने वाले हो जाएंगे। ये तो ब्राह्मण की बात बता दी, फिर क्षत्रिय की बात बता दी। अब वैश्य कैसे होंगे? तो पैशून्य वंचर परा वणिजो निरपाद्या धर्माधिकारी करणे परमार्थ निष्ठा आहार मैथुन धनानि सदादरेण रक्षन्ति शास्त्र विमुखा फल मध्य भक्षा। मांस मदिरा इत्यादि का आहार करते हुए ये सब व्यभिचार इत्यादि में प्रवृत्त हो जाएंगे और चुगली, शिकायत, मिलावटी, घोटाला इत्यादि करते हुए व्यापार में ठगी करने लगेंगे। वैश्या कलौ नहीं भवंति कुलादि युक्ता ये वा भवंति नहीं तेषु वृषः कदाचित। पहले तो अपने कुल धर्म में निष्ठा रखने वाले वैश्य ही नहीं पैदा होंगे। अगर कोई हो जावे, खानदानी हो जावे, तो उसमें धर्म की प्रतिष्ठा वैसी नहीं होगी। और शूद्रादि वृत्त इमे द्विजदेव निम्या विप्रद विषः परम दारुण बुद्धयश्च। ये सब वैश्य कुल में उत्पन्न होकर भी शूद्रवत आचरण करने वाले होंगे, देवता और ब्राह्मणों की सदैव निंदा करेंगे और बहुत दारुण बुद्धि वाले होंगे। शूद्रास्त्वन्नम स्वल्पमेव दत्वा विप्रेभ्य एव हि कारयिष्यन्ति महतीं सेवां सेवा विवर्जिताः। ब्राह्मणों से शूद्रगण अपनी सेवा करवाने लगेंगे, लेकिन स्वयं सेवा नहीं करेंगे। अन्नादिभिर्व्यवहरन्ति तु ये मनुष्या वैश्या भवन्ति खलु ये व्यवहार दुष्टाः शिष्टास्त एव धनिनस्तु यतः सुपूज्या लोके धनम सुखकरन् ननुतिष्य काले। कलयुग में सबसे बड़ा जो संसाधन है, सबसे बड़ा जो सगा है, हितैषी, वो क्या है? रुपया है, पैसा है। जिसको आधुनिक भाषा हम लोग कहते हैं ना बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही है। लोके धनम सुखकरन् ननु तिष्य काले। तिष्य काल में, कलयुग में धन से ज्यादा सुखकारी कुछ नहीं है। शूद्रा विशुद्धा नहीं तिष्य काले। कलयुग में शूद्र भी विशुद्ध नहीं रह जाएंगे। द्विजादि वेश आश्रुति तत्पराश्च। और ब्राह्मण के समान वेश धारण करके वेद का प्रवचन करने लगेंगे। देख लो प्रभुपाद को क्या कर रहा था, शूद्र होकर भी वेद का प्रवचन कर रहा था। ये कलयुग का लक्षण है, कलिपुरुष का ये अभिवर्धन कर रहा है। द्विजादि वेशाश्रुति तत्पराश्च। अभी रोज तुम पेपर में देखते होगे कि अमुक समुदाय के एसटी, एससी, ओबीसी को महामंडलेश्वर बनाया गया, जगत गुरु बनाया गया। ये सब कौन करा रहा है? मृच्छराज करवा रहा है, कलयुग को बढ़ाने के लिए करवा रहा है। ये सब कलयुग का लक्षण है। और ये सब कौन है? स्वयं को महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, स्वयं को जगत गुरु, स्वयं को पीठाधीश्वर, स्वयं को तत्वदर्शी, ज्ञानी, महात्मा, महाब्रह्मर्षि, पता नहीं क्या क्या बनाने वाले ये सब दुष्ट हैं, जो कि धर्म के सिद्धांत को न जानते हैं न मानते हैं। वो केवल धर्म को बिजनेस बनाकर रखे हैं और कलयुग में लोगों को ठगने के लिए, वंचित करने के लिए वंचक बनकर आए हुए हैं, क्योंकि निरंकुश हो गए हैं। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। शूद्रा विशुद्धा नहीं तिष्य काले द्विजादि वेशा श्रुति तत्पराश्च शास्त्रार्थ वादर जनवंचकाश्च कलौ भविष्यन्ति निरंकुशास्ते। ये चारों वर्णाश्रमों की यही स्थिति है। कलौ दुष्टा दुराचारा निर्दया शुष्क वैरणः दुर्भगा भूरितर्षाश्च सर्वे वर्णास् तथाश्रमा। तब क्या होगा? मोह, झूठ, दंभ, आलस्य, हिंसा, डिप्रेशन, विषाद, शोक, मोह, ये सब माया, ये सब लोगों में बहुत व्याप्त हो जाएंगे। तदा माया नृतम दंभो निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम लोकानां प्रचुरम भवेत। और कैसे लोग होंगे कलयुग में? क्षुद्र क्षुद्र सुख प्रदाह कलियुगे मर्त्या महाभोजना क्षुद्र प्राण धनादिपोषण परा कामाधिका क्रोधिनः लोभा विष्टमनोजुषः परदया हीना सदा वंचका रागद्वेष परा परापर विचाराद्य सदा चोद्धिता वित्तरहीनः स्वैरवृत्ति प्रसंगा स्वैरणीयश्च स्त्रीषु या श्रेष्ठ वर्णा। श्रेष्ठ वर्ण की ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि की जो लड़कियां होंगी, बहुएं होंगी, वो भी व्यभिचारिणी होने लग जाएंगी। दस्युत्कृष्टा लोक संघा सपापा वेदा क्षीणा ब्राह्मणा सेवकास्ते। वेद अपनी मर्यादा से विलुप्त होते जाएंगे, मतलब वेदों की मर्यादा विलुप्त होती जाएगी। ब्राह्मण भी जो है वो नौकरी पेशा सेवक वृत्ति वाले हो जाएंगे। कलौ न विप्रः समय स्थिता क्वचिन नृपाः प्रजा भक्षण वित्तलो रूपाः व्रतादिहीना बटवो विशुद्धा गृहस्थ रूपाः खलु तस्करा मता वनेन वासो वतवासिनाम ही धनार्थिनः प्रव्रजिता कलयुगे। संन्यास क्यों लेंगे लोग कलयुग में? ताकि बड़े बड़े मठ के महंत बन जावें, सन्यासी होकर संप्रदाय में दीक्षा ले लें और खूब मठ के पैसे से अय्यासी करें। इसके लिए धनार्थिनः प्रव्रजिता कलयुगे। ह्रस्वास्त्रियो विपुलं भक्षयन्ति बालाः क्षुधार्ता बटवः कदर्याः वचांसि तिक्तानि वदन्ति चांगनाश्चर्या दिवि भत्स निषिद्ध कर्तृः पाखंड प्रभवा विप्राः क्षत्रियो वणिजो मताः वणिजः कूटकर्तारः संपदः पाप हेतवः। ये सब पितृपक्षम परित्यज्य भार्या पक्षम भजन्ति ही गुरुवाक्यम न कुर्वन्ति स्त्रीणाम दास्य परा नरा।
अपने बूढ़े माता पिता को कुंभ में छोड़कर भागने वाले तो तुमने सैकड़ों देखे होंगे। अपने सास ससुर को, कोई ससुराल वाले को कोई पुरुष अभी छोड़कर आया है? नहीं। पत्नी की बात सब मानेंगे, लेकिन माता पिता की बात मानने वाले लोग नहीं होंगे ये सब। और शूद्र लोग क्या करेंगे? शूद्र लोग दान लेने के लिए साधु का वेश बना लेंगे, कहेंगे हम तपस्वी हैं, हम शास्त्र का निर्णय बताएंगे, और अलग अलग वेश धारण करके लोगों को ठगा करेंगे। और पाप करने के बाद लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे। और धर्म को जो नहीं जानते हैं, धर्म के विषय में जिनको कुछ नहीं पता है, ऐसे मूर्ख, ऐसे पाखंडी, ऐसे दंडनीय लोग भी व्यासपीठ पर बैठकर धर्म का व्याख्यान करेंगे। ये कलयुग का लक्षण देख लो। शास्त्र क्या कहते हैं? शूद्राः प्रतिग्रह परा निर्णयज्ञास् तपस्विनः नाना वेशैर्वञ्चयन्तो लोकान् वाक्पाटवैश्शनैः प्रायश्चित्तं करिष्यन्ति पापं कृत्वापि नो जनाः धर्मं वक्षन्त्य धर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्। आज देख लो, अधोक्षजानंद को देख लो, वासुदेवानंद को देख लो, और मुरारी को देख लो, रामभद्राचार्य को देख लो, धीरेन्द्र शास्त्री को देख लो, रविशंकर को देख लो, ये क्या नाम है इसका, शक्तिपुत्र को देख लो, और अनिरुद्धाचार्य को देख लो, देवकीनंदन को देख लो, और हित अम्बरीश को देख लो, उधर रजस्वला स्त्री से भगवान को भोग लगवा देने वाले प्रेमानंद को देख लो। ये सब धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, इन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठकर धर्म का विस्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो लोग धर्म के विषय में पढ़े हैं, जानते हैं, ऐसे लोग भी, चाहे मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास हो, चाहे कौशलेश सदन वाले वासुदेवाचार्य हो, चाहे रामलला स्थान वाले राघवाचार्य हो, चाहे ज्योतिष पीठ वाले मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो, चाहे पूरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हो, ये सब लोग भी प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ऐसे लोगों से खूब मिलते जुलते देखे जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ खूब हंसी मजाक करते, खूब यशोवर्धन करते देखे जाते हैं। तो जो नहीं पढ़ा है वो धर्मज्ञ के रूप में आसन पर बैठा हुआ है, और जो पढ़ रहा है, पढ़ा हुआ है, वो भी जाकर उन्हीं लोगों के साथ या उन लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे खूब बढ़िया राग भोग कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग मन में विकृति को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। समानार्थम यत्न परा महत सुद्विजु साधुसु प्रजा कलो पापशीला अतो दुख समन्विता। ये सब बातें बहुत हैं। और पितरम मातरम चैव न सेवन्ते कदाचन पुत्रदारा पराधीना मैथुनादि प्रिया सदा उपकारे महति च स्वल्पोपकृति वर्जिता निर्लज्जा विष्णु शिवयोर्द्रोहिण काश्य सम्मता। ये सब बहुत कुछ कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। और कलयुग के लक्षण को तो आप सब देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। हम सब उससे अलग अलग समयानुसार आक्रांत होते रहे हैं, क्या कहें। लेकिन बात है कि हम कलयुग के प्रभाव से बचे रहने के लिए क्या करें? सद्धर्मवान बने रहें, सत संप्रदायाश्रित बने रहें, और जो पाखंडी हैं उनका विरोध करने का प्रबल साहस रखें। आकाश में ही सबको उड़ना है, मच्छर से लेकर गरुड़ को, लेकिन जिसकी जितनी उड़ान है उतना तो उड़ेगा, उस उड़ान का प्रयोग तो करेगा।